वेलकम टू माय चैनल एसकेस टेक्निकल लाइफ। तो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, किस तरीके से वो जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जो होता है उससे किस तरीके से डिफरेंट है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से डिनोट करते हैं, हम ये सब इस वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप देख लेते हैं हम व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन को। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन इज यूज्ड व्हेन द फंक्शंस हैज टू और मोर वेरिएबल्स। मतलब कि क्या, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो किस कंडीशन में यूज होता है? जब हमारे पास जो फंक्शन है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। मतलब कि जो क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल वो दोनों एक सिर्फ सिंगल सिंगल ही होते हैं। जैसे कि क्या, ऑडी का वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी देखो यहाँ पे ये जो एक्स है ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एक है, और यहाँ वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एक है। बट जैसे कि ये फंक्शन है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं जेड इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, दो हैं। ठीक है ना, मतलब एक से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं ये क्या हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन सब फंक्शन in this function we differentiate with respect to the one variable at the टाइम ट्रीटेड अदर एज अ कांस्टेंट। मतलब कि क्या, कि जब हम क्या करते हैं, मतलब जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है उसको डिनोट कैसे करते हैं, कुछ इस टाइप से, डेल जेड अपॉन डेल एक्स कॉमा, ये होता है हमारा क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन और डेल जेड अपॉन डेल वाई। जब हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स को सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व नॉर्मली इसी तरीके से होता है, किस तरीके से, जब हम क्या करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। बट इसमें कंडीशन क्या है कि जब हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो क्या होता है, इस कंडीशन में हमारा वाई जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जब डेल जेड अपॉन डेल वाई सॉल्व करते हैं तब क्या होता है, जो हमारा एक्स होता है उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो नोटेशन अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो नोटेशंस तो मैंने आपको बताई थी किस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और जब किसी ए जो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जो अदर अदर जो वो होते हैं, क्या होते हैं, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उनको हम कांस्टेंट मानते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे तीन वेरिएबल वाला था, तो इसमें जैसे मान लीजिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे जो वाई और जेड होंगे उस टाइम पे कांस्टेंट होंगे, और जब वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट होंगे, और जब जेड के लिए करेंगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट होंगे। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा हाँ सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है ना, मतलब कि करली डी, मतलब डी कुछ इस टाइप से बनता है, तो बस इसको थोड़ा सा यूं मूव करके और ये इस टाइप से, इसको बोलते हैं डेल और इसको बोलते हैं डी। ठीक है, डेल स्टैंड फॉर अपने पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए, और डी होता है हमारा ऑडी के लिए, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरीके से निकालते हैं इसका, किसका, पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो जो हमारा नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है उसमें किस तरीके से निकालते हैं, देखो जैसे हमें कोई ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, सेकंड ऑर्डर निकालना है तो क्या, डी वाई बाई डी एक्स और उसका डिफरेंशिएशन, जो प्रीवियस डिफरेंशिएशन आया उसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और एक और बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा। ये होता है हमारा ऑडी के केस में। बट पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में क्या होता है कि देखो फर्स्ट डेरिवेटिव तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से, कि फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। मतलब क्या, देखो अगर ये फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, तो क्या हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है ना, और इस कंडीशन में जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y हमारा कांस्टेंट होगा, और जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा z कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये होगा ना हमारा क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब बस जब हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम उसमें क्या करते हैं, अपने क्या बोलते हैं ऑडी में, कि जो हमारा फंक्शन होता है उसको एक और बार किससे डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। बट हमारे यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, जो हमारे ये दो इनिशियली आए हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में, फर्स्ट ऑर्डर में जो हमारे दो ये आए हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन था उसी को हम क्या करेंगे, एक बार एक्स के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इन दोनों को,
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को वाई के डिफरेंस में, वाई के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। देखो किस तरीके से करा है, देखो जो हमारा ये आया था क्या, डेल जेड अपॉन डेल एक्स आया था। अब इसको करेंगे हम एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। सिमिलरली यही डेल जेड अपॉन डेल एक्स को, सिमिलरली हमारा जो डेल जेड अपॉन डेल वाई आया है उसको वापस से क्या कर देंगे, डेल अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में वापस से डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। और उसके बाद सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों सिमिलर जो हमारे इनिशियली आए थे ना इनको। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, क्या चार डेरिवेटिव हो जाएंगे सेकंड ऑर्डर केस में। मतलब कि क्या, जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है तो उसमें कितना और कितने वो आते हैं अपने, क्या बोलते हैं उसको, तो कितने डेरिवेटिव हमको निकालने पड़े। देखो फर्स्ट ऑर्डर में देखो ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो देखो 2 की पावर 1 यानी कि 2, यानी कि ये 2 डेरिवेटिव हमने निकाले। किस तरीके से, देखो 2 मतलब कि क्या, ये 2 क्या है हमारा, वेरिएबल, मतलब कितने वेरिएबल हैं और कितने वेरिएबल हमारे फंक्शन में है। और दूसरा 1 किस लिए होता है, 1 हमारा है ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन, मतलब कि कौन सा ऑर्डर चल रहा है हमारे डेरिवेशन का, ठीक है। जैसे ही अगर अपन को सेकंड ऑर्डर के कितने डेरिवेटिव निकलेंगे टोटल, तो कैसे कैलकुलेट होगा, 2 की पावर 2 है ना, मतलब टोटल हमारे दो वेरिएबल थे फंक्शन में और सेकंड ऑर्डर निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 4। ऐसे अगर थर्ड ऑर्डर का होगा तो 8 और फोर्थ ऑर्डर का होगा तो 16, ठीक है। इस टाइप से ये हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फटाफट से अपने न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। मतलब कि पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव के बेस्ड एक न्यूमेरिकल, सिंपल सा न्यूमेरिकल हम देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या हमारा, देखो ये, जिसमें हमारे क्या है, दो फंक्शंस है। तो देखो मैं आपको इसको है ना एक्स स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर, और हमको क्या करना है, इसको 2 ऑर्डर तक के लिए सॉल्व करना है, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर तक के लिए हमको इसको करना है, सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। एक्स कॉमा वाई जो कि क्या था, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इसको हमको क्या सेकंड ऑर्डर तक के लिए सॉल्व करना है, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की हमको इसकी क्या वैल्यूज निकाल के देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑर्डर में क्या करते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे, ठीक है। और क्या निकालेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे, ठीक है। जब डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, वाई हमारा कॉन्स्टेंट होगा। और जब डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो हमारा एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो ये किस तरीके से निकल जाएगा, डेल बाय डेल एक्स, और जेड की वैल्यू क्या हमारी, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x और वाई स्क्वायर। इसमें हमको y को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो y हमारा कांस्टेंट, तो y एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस 3 और वाई स्क्वायर क्या पहुंच जाएगा हमारे यहाँ पे कांस्टेंट, 3 एंड वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो ये इस टाइप से, तो हमारा जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आया, तो वो क्या आया हमारा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स आया 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। उसके बाद अब हम निकालेंगे क्या, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई के लिए करेंगे डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल वाई, और हमारा जेड क्या था, जेड था हमारा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो जब क्या होगा कि जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अदर को, मतलब कि x को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो जब हम x को कांस्टेंट मानेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ऐसे ही यहाँ पे 3x कांस्टेंट हो जाएगा, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर क्या जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द 6x और y, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा क्या, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक। ये हो गया। अब हमको देखो, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर के आंसर आ गए हमारे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के। अब हमको निकालना क्या था, फाइनल आंसर हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के वैल्यूज निकालनी थी, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में होता क्या है, देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक तो हमारा होता है डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना। उसके बाद डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स ए डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, हमारे टोटल 4 डेरिवेटिव निकलते हैं इसमें ना, डेल स्क्वायर जेड बाय
डेल वाई स्क्वायर कॉमा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई और डेल एक्स, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये निकालते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से निकल जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स। ठीक है, कुछ इस टाइप से निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, और डेल जेड बाय डेल एक्स अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या था, ये 2xy प्लस 3y स्क्वायर, क्या था 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये था। ठीक है, तो बस इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे मतलब y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये 2y एज इट इज, x का हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हमारा पूरा कांस्टेंट है ना, 3y स्क्वायर, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2y। ठीक है, तो जो हमारा किसका, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2y। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या डेरिवेटिव है, ये वाला डेल स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स और डेल वाई। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो वापस वही इसको हम स्प्लिट कर लेंगे सबसे पहले, तो डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल बाय डेल एक्स, और हमारे डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या थी, देखो डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या थी, डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 6xy। ठीक है, बस अब इसको करना है हमको, डिफरेंशिएट कर देना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि क्या हो जाएगा, y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 6y हमारा कांस्टेंट, 6y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा क्या, 6y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और x का हो जाएगा 1, सॉरी, है ना। ठीक, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, और हाँ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो हमने क्या निकाला, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और एक और सेम इसी टाइप के साथ देखो, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, मतलब देखो हुआ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में ही ना, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या निकलेगी, सेम निकलेगी, तो हम इसको और इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लास्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, तो ये कैसे निकल जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई, और उसके बाद जेड, जेड क्या फिर उसके बाद डेल जेड अपॉन डेल वाई, कुछ इस टाइप से आएगा ये। तो डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या था, हमने अभी सॉल्व करा था, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy। बस इसको हमको क्या करना है, वापस से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ तो पूरा x कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और y का क्या जाएगा, 1। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया इसका, 6x आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, तीनों डेरिवेटिव के क्या निकाल लिए, आंसर फाइंड आउट कर लिए। देखो, और उसके बाद ये देखो मैंने इसका सॉल्यूशन आपको ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स में वैसे ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये नोट्स आप देख लीजिएगा, यहाँ सब सिस्टमेटिक मैंने लिखा हुआ है, किस तरीके से आपको आंसर शीट में लिखना है, कुछ इसी टाइप से आपको आंसर शीट में लिखना है। ठीक है ना, अगर पेपर में आता है तो। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या, कि u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड, u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड, आपको ये प्रूफ करना है या ये शो करना है कि डेल क्यूब u डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सॉल्व आप ही को करना है। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है ना, पर स्प्लिट कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट इन द सेंस व्हाट, देखो इस टाइप से, पहले पार्शियली डिफरेंशिएट होगा डेल जेड के बीच में। ठीक है, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल जेड निकालेंगे पहले हम। ठीक है, फिर जो डेल यू अपॉन डेल जेड आएगा उसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे हम किसके साथ, डेल अपॉन डेल वाई के साथ, और जो इसका आंसर आएगा उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसके साथ, अपने डेल अपॉन डेल एक्स के साथ।
मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, रिस्पेक्ट टू वाई और जेड, ठीक है ना, पहले जेड के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर जो आंसर आएगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। और वो जो फाइनल आंसर है वो हमारा किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर समझ में ना आए, देखो समझ में ना आए तो नीचे मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर आपका गलत सॉल्यूशन निकलता है तो देखो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो ही आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। खुद से जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली। तो प्लीज न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, अप्लाई, मतलब सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अप्लाई करने पड़ेगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में नोट्स में है ही सही, ये देखो मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको इस टाइप से। तो ये देखिए, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, तो आप उससे आपका सॉल्यूशन आप मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा M1 का, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।